किसी मुल्क पर एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। वो हीरे जवाहिरात, शान ओ शौकत और अपने जाह ओ जलाल के नशे में बदमस्त होकर रियाया की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो चुका था और उसे उनकी मुश्किलात और परेशानियों की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ लोग उसके लिए बद दुआएं करते तो कुछ उसके लिए हिदायत और नेक तौफीक के तलबगार भी होते। एक वक्त आया जब खुदा ने रियाया की सुन ली। हुआ ये कि बादशाह एक दिन निहायत शान ओ शौकत से सिपाहियों के लावो लश्कर को साथ लेकर शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक हिरण नजर आया। उसने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण का ताकुब करते हुए वो बहुत दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। वो अपने मुहाफिज दस्ते और तमाम दरबारियों से बिछड़ गया था। इधर उन्होंने बादशाह को बहुत ढूंढा, लेकिन घने जंगल में मायूसी के सिवा कुछ हाथ न आया और यूं भी रियाया की तरह बादशाह के सिपाही और दरबारी सभी उसकी अकड़ और गुरूर से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपने फरमारवा की तलाश बंद कर दी और वापस लौट गए। बादशाह सारा वक्त रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन ना तो उसे अपने महल की तरफ जाने का रास्ता मिला और ना उसके दरबारी। इस दौड़ धूप में उसे प्यास लगने लगी, मगर कहीं भी पानी नहीं मिला। मीलों चलने के बाद उसे बहुत दूर एक झोंपड़ी नजर आई तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने सरपट घोड़ा दौड़ाया और झोंपड़ी तक जा पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे और एक तरफ कोने में पानी का घड़ा रखा था। बादशाह ने बड़ी बेताबी और सूखी जुबान को बमुश्किल हरकत देकर बुजुर्ग से पूछा, पानी मिल जाएगा एक गिलास? हाँ मिल जाएगा, मगर एक शर्त पर। बुजुर्ग की पुरजलाल आवाज झोंपड़ी में सुनाई दी। मुझे हर शर्त मंजूर है, मैं इस सल्तनत का हुक्मरां हूँ। पानी पिला दो। बादशाह ने बेताबी से कहा, मगर इस मौके पर भी उसने अपनी अमारत का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। पहले शर्त सुन लो, पानी के गिलास के बदले में तुम्हारी पूरी सल्तनत लूंगा। बुजुर्ग ने दुरुस्ती से कहा, पूरी सल्तनत एक गिलास पानी के बदले? बादशाह ने हैरत से पूछा। बुजुर्ग ने करख्त लहजे में कहा, हाँ मंजूर है तो ठीक, वरना यहाँ से चले जाओ और मुझे इबादत करने दो। प्यास की शिद्दत से बादशाह को अपना दम निकलता महसूस हो रहा था। उसने निढाल होकर कहा, मुझे मंजूर है, अब मुझे पानी दे दें। पानी पीकर बादशाह की जान में जान आई तो वो बुजुर्ग से कहने लगा, वादे के मुताबिक अब मैं बादशाह नहीं रहा। आप मेरी जगह बादशाह हो गए हैं। आप मेरे साथ महल चलें और तख्त संभाल कर मुझे वहां से रुखसत करें। बादशाह की बात सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए और एक बेनियाजी के साथ कहा, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी हो, उसकी हकीर बादशाहत लेकर मैं क्या करूंगा? ये सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी असलियत का इल्म हो गया था और वो जान चुका था कि वाकई इंसान के पास दुनिया भर के खजाने हों या कोई बड़ी सल्तनत, लेकिन जब वो मजबूर हो तो उसकी कीमत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। बादशाह के दिल से शान और शौकत और अपनी अमारत का सारा ज़ौक़ और शौक़ और हर आरजू गोया जाती रही। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि आज उसे हिदायत मिली। बादशाह ने एक अच्छे हुक्मरान के तौर पर ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लिया। तब उस बुज़ुर्ग ने बादशाह को घने जंगल से निकाला और महल तक पहुंचाया। इस मौके पर बादशाह ने बुजुर्ग से वादा किया कि वो अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करेगा और अपनी रियाया की खबरगिरी करता रहेगा।